साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फाइनली वही हुआ जिसका डर था। और लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको कहा था कि भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल इज ऑन द कार्ड, तो सबने कहा था नहीं, चैंपियन ट्रॉफी 2017 देखी थी, वही हिस्ट्री रिपीट होगी कि हमारे मैन फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए, उसके बाद इंडिया ने हमें ह्यूमिलेट किया, श्रीलंका से नॉकआउट जीता और चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। और मेरे भाइयों दोस्तों, अब इससे बाहर निकला, फ्लूक एक बार होता है, तुक्का एक बार लगता है, ठीक है ना, हर दिन ईद का दिन नहीं होता। मतलब सीरियसली यार, और सच बात यह है कि यार हम डिजर्व ही नहीं करते थे। मतलब श्रीलंका ने जितनी बेहतरीन क्रिकेट खेली ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक, हम डिजर्व ही नहीं करते थे, और बेहतर टीम ही जीती और वही डिजर्व करती थी। और हम जागे भी कब एंड के 3-4 ओवर्स में हम जागे कि हाँ यार हमें मैच जीतना है, हमने जान लगाई, शाहिन अफरीदी ने 2 विकेट ली और हम मैच में थोड़ा सा हम वापस आए और इंटरेस्ट पड़ा। वरना श्रीलंका ने जो चेज स्टार्ट किया तो वो तो मुझे लग रहा था 5-6 ओवर पहले इजीली चेज कर लेंगे और कम से कम 6 विकेट से। खैर अब वो मैच हुआ खत्म और हमारा हो गया इख्तिताम। लेकिन खैर अच्छा हुआ, और इस इवेंट में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। वैसे हमारे हक में तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये बैकअप कॉल जरूरी थी, और ओडीआई फॉर्मेट में हमें पूरी तरह एक्सपोज कर दिया हमारी टीम को, और जो हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होते उस चीज को किस तरह क्रैक किया कोर्ट को, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। तो भाई इंडिया ने स्टार्ट किया ये कि इनकी फास्ट बॉलिंग स्पेल बहुत अच्छी आ रही है और शुरू में विकेट लेके गेम में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके फास्ट बॉलर को सरवाइव नहीं करना है, उन पे करना है अटैक। और हमने जिसका रिजल्ट देखा, लास्ट मैच में 356 बनाया जिसमें हम बहुत बुरी तरह हारे। तो श्रीलंका ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, मस्त है भाई, अपने को भी करने का। श्रीलंका ने सेम स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट की और उनके हक में भी बिल्कुल गई, क्योंकि हमारे जो शाहीन है उनसे ना शॉर्ट पिच बॉल हो रही, ना वो मूड में थे, ठीक है। और शॉर्ट पिच और फुल टॉस बॉल करने का ठेका हमारे शादाब ने लिया हुआ था। यहाँ नवाज आते प्रेशर बिल्ड करके जाते हैं, वहाँ शादाब आते 2 बाउंड्री खाते हैं। यहाँ नवाज आते फिर प्रेशर बिल्ड करते और शादाब खान उस पर पानी फेर देते। लेकिन हमारे बाबर आजम माशाल्लाह सुभान अल्लाह के कैप्टन है, पूरे 9 ओवर का कोटा जो है शाहीन के बाद शादाब ने किया। यार आपने नवाज के 9 ओवर नहीं कराए, इफ्तिखार चाचू हॉट फॉर्म में थे, बैटिंग में भी 47 किए, एंड में विकेट भी ले गए वो 2, लेकिन वो 9 ओवर नहीं कर सके क्योंकि शादाब ने करने थे। हमने उन्हें बना दिया। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि वाइस कैप्टन मीन के उनकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है प्लेइंग 11 में, और वो टीम पे बन गए बोझ, क्योंकि पीएसएल में वो आए थे और 2-4 बॉल उन्होंने मिडिल कर दी। उन्होंने कहा अरे मैं तो ऑलराउंडर भी हूँ, शादाब तो ऑलराउंडर है, तो बैटिंग तो उनकी खैर है ही, हम रिलाय ही नहीं कर सकते। और बॉलिंग हम सबने देख ली कि फास्ट बॉलर शॉर्ट पिच नहीं, और उन्होंने कहा मैं शॉर्ट पिच करके देता हूँ। वैसे जूसी फुल टॉस जो रोहित शर्मा ने उनके साथ किया वो बिल्कुल सही किया, और कल भी उन्होंने वही चीज की। तो ये सीन है। बाकी अगर बाबर आजम की बात करें, देखिए मैं यहाँ बात करूंगा बिल्कुल अनबाइस ना, मैं बिल्कुल ऐसे बात नहीं करूंगा। हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, और जो हमारे कैप्टन है वो तो जब से उनके बाद कैप्टनसी आई है, पिछले लास्ट 3 इवेंट में कंप्लीट फ्लॉप हुए हैं। अगर उनके नंबर्स देखें, उन्होंने सिर्फ 150 किया है, वो भी T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, और 1 सेंचुरी किया 151, वो भी 15th रैंक नेपाल के अगेंस्ट अपने होम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम, जहाँ की बिल्कुल जो है बैटिंग पैराडाइज विकेट है। उसके अलावा ना उनका कोई कैप्टनसी में इम्पैक्ट दिखता है, ना उनकी कोई ऐसी अप्रोच होती है, ना वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब लोग कह रहे हैं चलो भाई बुरे टाइम में अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे और अच्छे टाइम में आ जाते हैं। अरे भाई हम सपोर्ट ना सपोर्ट की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो गलती की है वो हम रिपीट क्यों कर रहे हैं? हम क्यों दोस्ती यारी पे टीम सिलेक्शन कर रहे हैं? मतलब हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। बैकअप का मैंने पहले ही बताया, हमने बैकअप भी किसे बुलाया, धानी और जमान खान को। मतलब कल उस पे बच्चे पे सारा प्रेशर डाल दिया, बच्चा ही कहूंगा क्योंकि उसका डेब्यू हुआ था और उसको लास्ट ओवर में 8 रन डिफेंड करने को दे दिया, वो भी ही ऑलमोस्ट पुल आउट, बट अनफॉर्चुनेटली एज लग गया। और ऐसे एजेस जब हमारे हक में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन के हक में जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, अगर ये नहीं होता तो हम जीत जाते। तो खैर अगर मगर एक्सक्यूजेस बहुत हुए। और दूसरी चीज मैं ये भी देख रहा हूँ यार, बाबर आजम की ट्रैवलिंग हिस्ट्री निकालने के बाद उसने इतना ट्रैवल किया, ये किया वो किया, भाई ये सब एक्सक्यूजेज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग टेस्ट प्लेयर हो, 5 दिन का टेस्ट खेलते हो बैक टू बैक, 1 दिन में 3 सेशन और 5 दिन लगातार। ऐसे तो इंडिया भी बोलता है कि यार हमने 3 दिन लगातार खेला, 2 दिन पाकिस्तान से, 1 दिन श्रीलंका से। उन्होंने तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, वो जीतते हारते। लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने हमें इतना बुरी तरह एक्सपोज किया कि हम उसके बाद उठ ही नहीं पाए। हमारे चेहरे पे वो प्रेशर दिख रहा है, ना हमसे अब बॉलिंग हो रही है, ना हमसे कैप्टनसी हो रही है, और
कुछ भी नहीं हो रहा है। तो खैर ओडीआई वर्ल्ड कप बिल्कुल जस्ट अराउंड द कॉर्नर, 3 हफ्ते दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसमें अब देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्या चेंजेस होते हैं। खैर ज़्यादा चेंजेस की तो हमें तवक्को नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जो हमारे प्लेयर हैं, टॉप रैंकिंग प्लेयर, हमारी टीम नंबर 1 भी बन गई कि हमने बी और सी टीम के बॉलिंग अटैक फेस किया, ठीक है ना। और जो हमारे टूर्स भी हुए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुए, ठीक है, और जिम्बाब्वे आ गई। इस दिन के लिए कहते हैं कि भाई रैंकिंग डजंट मैटर। अब बाबर आजम कहने को हमारे ओडीआई नंबर 1 रैंक प्लेयर है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। हमारी टीम ओडीआई की नंबर 1 है, लेकिन वो किस तरह बनी, क्योंकि हमने ऑपोजिशन अच्छी टीम को फेस ही नहीं किया ना। जो भी हमारे टूर होते थे उसमें लोग भेजते थे अपने बी टीम को, सी टीम को। अब पता नहीं सिक्योरिटी इशू थे या वो आईपीएल को तरजीह देते थे या फिर वो सिक्योरिटी रीजन जो भी थे, तो एक बड़ा रीजन ये है। लेकिन जहां हमें क्वालिटी टीम मिली, हमने थोड़ी सी मुशक्कत उठाई और ओडीआई फॉर्मेट आया तो हम बुरी तरह एक्सपोज हो गए। जब ही कहते थे कि भाई ओडीआई पे फोकस करो, टी20 खेल खेल के ना हमारा वही बन गया कि आएंगे 2 ओवर में विकेट लेंगे और 2 अगर विकेट नहीं मिली तो हम गए, हम मैच से ही बाहर हो जाते हैं ना। हमारा कोई प्लान भी होता है और ना ही कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम बीच में हमारे बॉलर आके कुछ ब्रेक थ्रू दे सकें। खैर भाई इस टीम ने तो हमें मेंटल हेल्थ की तो रेड लगा दी और सबको आनंद भाई बना दिया। आनंद भाई नहीं थे, मुन्ना भाई वाले ही हूँ, जिन्हें डॉक्टर कहते हैं ये सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमने देखा, और बिल्कुल ही हम अनबाइज बात करेंगे कि भाई आपकी टीम डिजर्व नहीं करती थी फाइनल खेलना, और अच्छा ही हुआ, वरना फाइनल में ना इंडिया ने जो मारना था ना, उस दिन 356 करे थे, फाइनल में तो 456 कर देते। कोई बात नहीं थी जिस तरह की हमारी बॉलिंग है, और शाइन भी आउट ऑफ कलर है और रऊफ नसीम वैसे बैठ चुके हैं। तो देखें इन चीज़ों पे कुछ जेन्युइन स्पिनर टीम में इंक्लूड करें। इमाद वसीम का यार एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, दोस्ती यारी खत्म करके उनका इंक्लूजन करें वर्ल्ड कप स्क्वाड में, ठीक है। और थोड़ी बैटिंग में मुझे लगता है कि हम जो वही 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, चाहे बैटिंग विकेट हो कुछ भी हो, हमें अपने वही स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर चेस पे जा रहे हैं वही स्लो शुरुआत करेंगे, फिर 100 पे 4 आउट हो जाएंगे, फिर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा, पैनिक करके विकेट देंगे और हार जाएंगे, फिर बोलेंगे यार बाबर आजम अकेला क्या करता। भाई श्रीलंका ने देखा कितनी खूबसूरती से कल चेस किया है, 6 रन पर ओवर से उन्होंने नीचे ही नहीं आने दिया, 41 यानी कि सेकंड लास्ट ओवर तक। सिर्फ वाहिद लास्ट ओवर ऐसा था जिसमें उन्हें 8 चाहिए थे। तो यार मतलब ये होती है, हालांकि उनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, फेवरेट है, उन्हें कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई टीम जो है उनकी ज्यादा यूनाइटेड है, ज्यादा पैशनेट थी और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हमसे, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, इसलिए एट द एंड ऑफ द डे वो विनर करार हुए। और यार प्लीज ग्रो अप एंड वेकअप। और जितनी मेरी भोली आवाम है, मुझे पता है कि जो क्रिकेट देखने वाले समझने वाले हैं वो ये बात समझते हैं कि एक कैच जो ड्रॉप करना आपका जो कॉस्ट नहीं कर सकती पूरा मैच या टूर्नामेंट ना। इसलिए इन चीज़ों को एक्सक्यूज बनाना छोड़ें कि हसन अली ने कैच छोड़ा तो हम वर्ल्ड कप से पूरा बाहर हो गए, रिजवान ने कैच छोड़ा तो कल का मैच आ गया। पीछे की चीज़ें तो देखें कि आप जो है 300 वाले विकेट पे 250 बनाएंगे, आपके बॉलर जो है मूड में ही नहीं है, आप इतनी मिसफील्ड करेंगे, ओवर थ्रो के रन देंगे, कैचेस ड्रॉप करेंगे, इतने ईजी सिंगल दे देंगे इतने क्रूशल मोमेंट पे, तो कैसे आप जीत सकते हैं। तो प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ को छोड़िए कि उसने कैच ड्रॉप कर दिया, उसने कर दिया, आपके पीछे से ही गलतियां थी। और अगर इन आप चांसेस को कंसिडर कर रहे हैं तो अब्दुल्ला शफीक के भी 2 चांसेस देखिए जो उन्हें मिले, एक बार अंपायर्स कॉल पे बच गया, एक चांस मिला। रिजवान को हमारे 2 चांस मिले, एक स्टंप छूटा और एक उनका कैच ड्रॉप हुआ। तो ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन श्रीलंका ने एक्सक्यूज नहीं बनाया, वो आए उन्होंने खूबसूरती से पूरा टारगेट चेस किया। तो प्लीज इस चीज को बहाना ना बनाया जाए भाई, यार ये चीजें नहीं मैटर करती, छोटी मोटी चीजें ये होती रहती है। आपको चांस मिला, आपने इतने रन कर दिए, उनको चांस मिला तो उन्होंने गेम में वापसी कर ली, लेकिन आपके पास प्लान भी होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारा एक ही प्लान होता है, फास्ट बॉलर आएगा क्विक विकेट लेगा, वही T20 वाली मेंटेलिटी, 2 ओवर में विकेट मिल गई, चलो भाई एक 150 तक रिस्ट्रिक्ट किया, घिस के मर के 20 ओवर में टारगेट चेस कर लिया, जीत गए। और जब हम ओडीआई और टेस्ट में आते तो हम बुरी तरह एक्सपोज हो जाते हैं कि हम पूरे दिन विकेट नहीं ले पाते। इंग्लैंड टेस्ट में हमें एक दिन में 500 मार देती है, 100 के स्ट्राइक रेट से उसके प्लेयर खेलते हैं, और ओडीआई में जो हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो हाल सबने देखा अफगानिस्तान की सीरीज के बाद एशिया कप में भी। रही बात बाबर आजम की, बाबर आजम करंट पाकिस्तानी टॉप बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके 19 हो गए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि इंपॉर्टेंट मैच में उनसे रन नहीं होते ना, वो इवेंट में, जैसे मैंने पहले बताया लास्ट 3 इवेंट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, 150 है और सिर्फ 100 लगा है। लेकिन इट डजंट मीन कि हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट करें। जिस तरह के मैं कमेंट्स और ट्रोल देख रहा हूँ ट्विटर पे कि घंटे का किंग या ये वो, असल मसला ये हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं
जैसे कोहली परफॉर्म करता है, जैसे रोहित शर्मा करते हैं, जैसे AB डिविलियर्स किया करते थे और बहुत सारे बड़े नाम। तो मुझे लगता है शायद ज्यादती है, क्योंकि वो अलग स्टाइल के प्लेयर थे, बाबर आजम अलग स्टाइल के प्लेयर है। और बट इसमें कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान के टॉप और नंबर 1 प्लेयर हैं अभी भी। और अगर स्टैटिस्टिक देखें तो इन प्लेयर से कम्पीट करते हैं। लेकिन हाँ, वो कोहली से और इन लोगों से, कोहली से तो खैर बात ही अलग है, उसकी एक लीग ही अलग है, वो अपनी लीग में अकेला ही है, उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो हमें लगता है हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन एटलीस्ट किसी भी प्लेयर को, चाहे बाबर हो चाहे कोई भी हो, चाहे आप जिस प्लेयर से सबसे हेट करते हो, तो एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट न की जाए। बस ये देखा जाए कि यार उनकी भी फैमिली है, वो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो हमारे जो हैं कौमी हीरो भी हैं, और वो जो 11 होते हैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइंडली डिसरिस्पेक्ट न की जाए किसी भी प्लेयर की, इंक्लूडिंग बाबर, क्योंकि वो हमारे कैप्टन भी है। तो इसी अच्छे नोट के साथ वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में अच्छे मूड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।